नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वर योगा नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। क्या स्वर विज्ञान के उपायों से हमारी शादी जल्दी हो सकती है या नहीं? आज हम इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत लोगों के ऐसे विचार आते हैं कि गुरुजी मेरी शादी जल्दी हो जाएगी, मेरी शादी में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, होगी भी या नहीं होगी, क्या स्वर विज्ञान हमें इसमें लाभ पहुंचाएगा? कोई ऐसा उपाय बताएं। तो साथियों, जिन लोगों को ऐसी आकांक्षा है अपने अंदर कि स्वर विज्ञान हमारी इनमें मदद कर सकता है, तो चलिए जानते हैं। यह वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूं। स्वर विज्ञान को क्लियरली जानिए, कोई इसमें संशय नहीं है और ना ही मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको किसी संशय में छोड़ूं। जैसे कि हम सब जानते हैं, स्वर विज्ञान अर्थात मेरी श्वासों का ज्ञान है। जो हमारी श्वासें हैं इसी का ज्ञान है। और श्वास कौन है? प्रकृति, जो ऑटोमेटिक है। ना ही इसे कोई इस शरीर में डाल सकता है और ना ही कोई इस शरीर से इस श्वासें निकाल सकता है। हाँ, अवरुद्ध लगाकर उसकी क्रिया को रोक सकता है वो, लेकिन दोबारा फिर नहीं डाल सकता है। श्वास गई, हम भी गए। यानी प्रकृति एक बार गई तो दोबारा आती नहीं है, और एक बार आ जाती है तो वो अपने समय अनुसार ही जाती है। तो इसका मतलब है कि प्रकृति का ज्ञान ही स्वर ज्ञान है। अब प्रकृति हमारे शादी संबंध में क्या करती है? प्रकृति हमारे आंतरिक भाव में क्या करती है? क्या प्रकृति का और हमारी शादी का कोई संबंध है? चलिए जानते हैं। हम सब प्राकृतिक की इच्छा से ही हम धरती में जन्म लेते हैं, और प्राकृतिक की जब इच्छा होती है तब वो शरीर छोड़ करके चली जाती है। तो इसका आधार तो यही है कि प्रकृति के ऊपर हमारा जीवन है। प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर 10 इंद्रियों की विशेष रूप मुख्यता दी है, प्रमुखता दी है। तो 10 इंद्रियां हमारे शरीर के एक एक अंग के प्रभाव को पढ़ती हैं। जैसा मेरा शरीर विकसित होता चला जाता है, वैसे ही हमारे जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां भी अपना प्रभाव बदलने लगती हैं। इस बात को ठीक ऐसा समझिए जैसे एक पेड़ बढ़ता है, फिर फैलता है और फिर वो फूल दे करके फल देने लगता है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह मेरी, हमारी, तुम्हारी नहीं है, यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब हमारे अंदर वह प्रक्रिया कितनी एज के बाद शुरू हो जाती है? तो इसकी जो फूल आने की प्रक्रिया है वो प्रारंभिक प्रक्रिया 12 से 15 साल में हमारी आयु जब होती है तो वो फूल देने की प्रक्रिया में आ जाता है। यानी हमारे अंदर वो इंद्रियों में बदलाव होना चालू हो जाता है। लड़का है तो उसकी आवाज़ में भारीपन आ जाएगा, और लड़की है तो उसकी भी आवाज़ में थोड़ा बदलाव आएगा, अंगों में बदलाव आएगा। ऐसे ही लड़के के भी अंगों में और चेहरे में बदलाव दिखने लगेगा। तो इसका अर्थ है कि प्रकृति हमारे अंदर बदल रही है। बदलने का अर्थ है कि हम अब प्रकृति का जो काम है, नई प्रकृति को पैदा करना, उसकी ओर चल पड़े हैं। तो प्रकृति तो अपने अब गुणों का आपको भरपूर लाभ दे ही रही है। अब हम लोग, यानी हमारी इच्छा है, हम लोग क्या करते हैं कि प्रकृति के गुणों को नहीं पहचानते हैं, बस खाली हम अपने बराबरी का हिस्सा ढूंढ रहे हैं। मैं बीए पास हूँ, मैं डिग्रीधारी हूँ, तो मुझे कन्या भी डिग्रीधारी चाहिए। यहाँ पर अब मैंने अपनी जो बढ़ती हुई जो इंद्रियों की प्रभाव को उसको दबा दिया है। तो दबते 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 यह प्रक्रिया चलते चलते इसकी प्रौढ़ावस्था है पूरी 20 साल। 20 साल तक ये बहुत ही ज़्यादा उबाल में आएगी। तो यहाँ तक ये 25 साल तक मैक्सिमम रहेगी। जब आयु हमारी होती है तो 25 साल तक
यह क्रिया मैक्सिमम रहती है, यानी बराबर के लेवल वहाँ पर लटकी हुई है। अब 25 साल तक यदि मुझे कोई साथी नहीं मिलता है तो फिर हमारी जो प्रक्रिया है वो ढलना चालू हो जाती है। अब इसमें इंद्रियां तो कह रही हैं कि हमें कर लेना चाहिए, यानी हमें अपना जीवन साथी ढूंढ लेना चाहिए, हमें प्रकृति के नियम का पालन करना चाहिए, परंतु हमारी जो अनैतिक इच्छाएं इसमें बीच में घुस जाती हैं और ये इसको बर्बाद कर देती हैं। पहला कारण यह है। दूसरा कारण है कि मनुष्य की विकृत सोच बहुत ही प्रबल होती है और ये किसी का नुकसान नहीं करती है, खुद का ही नुकसान करती है। कैसे? मनुष्य आज के विज्ञान के तौर पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया है, तो मनुष्य 2 बच्चे चाहता है। कितने? 2 बच्चे, उसे ज़्यादा नहीं चाहिए, 2 बच्चे। जब हमने 2 बच्चे चुने तो बच्चियाँ कौन चुनेगा? जब बच्ची नहीं होगी तो फिर हमारे बच्चे को कौन बच्चे देगा? ऐसी जो सोच, विकृत सोच मनुष्य की, आज हम देख रहे हैं इतिहास के अनुसार कि लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है। तो यह एक शादी न होने का भी बहुत बड़ा कारण है हमारे मनुष्य समाज में। इसको हमें ऐसे सोचना चाहिए कि प्रकृति का नियम था, मैंने शादी की, मैंने एक बच्चा और एक बच्ची जन्म दिया, एक बच्चे को, एक बच्ची को जन्म दिया, तो बच्चा भी एक बच्चा एक बच्ची को जन्म दे और ऐसे ही प्रकृति का नियम पालन करते चले जाएं। अगर हम बच्चों को ही जन्म देंगे तो बच्चियां कहाँ से आएंगी? इस बात पे भी हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। जो सत्पुरुषी हैं, नेक दिल इंसान हैं, ईमानदार इंसान हैं, लोभी नहीं है, लालची नहीं है, तो उनके यहाँ तो एक बच्ची जरूर होती है। यह दूसरा कारण है कि समझो 100% में अगर 2% लड़कियां नहीं हैं तो 2% लोगों को, यानी 2 लोगों को कवारा रहना है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, इसको हमें सोचना चाहिए। तीसरा कारण आता है कि बच्चे लोग, हम सब लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए। ये तो सब चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मेरे बच्चे की शादी का कोई रुकावट न बन जाए। ऐसे उसको संस्कार, ऐसे उसको गुणवान बनाना भूल जाते हैं। हम दारू पीते हैं, मुर्गा मांस मछली अच्छे खाते हैं, हम खुद संस्कारवान नहीं हैं और सोचते हैं कि मेरे घर में बहू संस्कारवान मिल जाए और मुझे अच्छी बहू मिल जाए। वो कैसे हो सकता है? इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को संस्कारवान नहीं बनाया, उन्हें सद्गुण नहीं दिए, किसी अच्छे गुरु की शरण में नहीं भेजे। हमारा बच्चा पता है हमको कि चोरी करता है, हमको पता है कि वो खराब काम करता है, फिर भी हम क्या चाहते हैं कि कन्या अच्छी मिले। ऐसे कैसे हो सकता है? तो शादी में रुकावट न हो, तो इस बात को हमें माता पिता को भी सोचना है कि बच्चों को संस्कार दें। दूसरा, बच्चों को भी सोचना है कि शादी में जो रुकावट आने वाली हैं, आपके कर्म ही आएंगे। जैसे दारू, जब कोई आपको आपके घर पर बच्ची देने के लिए एग्री करता है तो वो पहले बच्चों के पूरे बैकग्राउंड को छान लेता है कि दारू पीता है, जुआ खेलता है, क्या करता है। यदि अवगुण पाए गए तो वो कितना भी गरीब इंसान हो, वो अपनी बच्ची एक नशेड़ी के हाथ में नहीं देगा, अपनी बच्ची को वो एक दारूबाज के हाथ में नहीं देगा, एक गलत काम करने वाले व्यक्ति के साथ अपनी बच्ची को बिल्कुल देना स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि बच्ची का भी स्वाभिमान होता है। तो कितना भी, अब समझो कितना भी गरीब पिता हो, वो अपने खराब बच्चे को बच्ची नहीं दे सकता है। तो ये भी एक कारण है यदि हमारी शादी होने में कोई विलंब हो रहा है तो। अब आते हैं 5वें नंबर पर। यहां पर जिसका जन्म पृथ्वी तत्व में हुआ है तो उसकी शादी तकरीबन 25 से 30 साल के अंतराल में होती है। जिसका जन्म जल तत्व में हुआ है तो उसकी शादी 20 से 25 साल के बीच में हो जाती है, और जिसका जन्म अग्नि तत्व में हुआ है तो उसकी 16 से 20 के बीच में हो जाती है, और जिसका जन्म
पवन तत्व में हुआ है तो यह शादी 15 से 30 साल के मध्यम में कभी भी हो सकती है, और यह विलंब भी हो सकता है, यानी 35 साल तक भी जा सकती है ये शादी में। इसमें क्यों होता है? क्योंकि जो पवन तत्व वाला जो व्यक्ति है उसको सदा अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए, और इस चक्कर में वो विलंब करता 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 अपनी एज को पार कर जाता है। तो इस प्रकार से हमारे साथ प्रकृति 5वें नंबर पे है प्रकृति का काम, यानी 4 कॉलम आपके लिए हैं, यानी खुद अपने शादी में आप विलंब कर रहे हैं। कितने? 4 कॉलम में। 5वें कॉलम में प्रकृति करती है, लेकिन प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। अगर वो व्यक्ति में गुणवान है, गुण है, तो वो व्यक्ति को प्रकृति कभी अकेला नहीं छोड़ती है, क्योंकि प्रकृति एक अच्छे सौंदर्य को ढूंढती रहती है। जब प्रकृति अच्छे आनंद को जब पा लेती है तो वो अपने आप उसकी ओर खींची चली जाती है। भले ही उस पर कोई जमीन ना हो, भले ही उस पर कोई अच्छे बिजनेस करने का कोई अनुभव भी ना हो, लेकिन प्रकृति उस व्यक्ति की ओर खींची चली जाती है। यही होता है हमारे शादी में लेट होने का कारण। अब लोग कहते हैं कि बाबा जी मेरे बच्चे की शादी का विलंब क्यों हो रहा है? बाबा जी क्या कर सकते हैं? बच्चों की शादी जल्दी हो जाए इसके लिए हम पैसा देकर लाइन भी लगाते हैं। कहाँ? ज्योतिषाचार्यों के पास। क्या आप ज्योतिषाचार्य हमारे बच्चों की शादी जल्दी कर सकते हैं? कभी नहीं। हाँ, आपके मन को एक तसल्ली रूपी शब्द जरूर दे सकते हैं, जिसमें आप लेकर के बैठे रहिए और भजन करते रहिए, लेकिन यकीनन मानिए कि आप अपनी इंद्रियों को पढ़ रहे हैं, आप अपने करनी को पढ़ रहे हैं, आप अपनी सामाजिक व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, आप अपनी नीतियों को पढ़ रहे हैं, तो आपको समय अनुसार हर काम पूर्ति होते चले जाएंगे। किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। शादियों में आशा करता हूँ कि आज की इन बातों में आपको शादी में विलंब क्यों होता है, क्या स्वर विज्ञान आपको शादी करवा सकता है या स्वर विज्ञान इसमें कोई काम कर सकता है, तो इस बार में आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। स्वर विज्ञान शादी जब मुहूर्त निकालना हो, शादी की दिन तय करना हो, यानी जीवन को लाइफ सेटलमेंट करना हो, इसमें आप स्वर विज्ञान का उपयोग करिए, क्योंकि स्वर विज्ञान वो नींव है जिस मकान को आप उस पर खड़ा करना चाहते हैं। तो नींव पक्की करिए, पर मकान में आप क्या डालने वाले हैं ये स्वर विज्ञान नहीं है। मकान आप कितने दिनों में बनाएंगे ये भी स्वर विज्ञान नहीं है। आप मकान को कैसा बनाएंगे, किस डिजाइन में बनाएंगे, किस रंग रूप का बनाएंगे, ये सब स्वर विज्ञान नहीं है। स्वर विज्ञान है शुरुआत। आपने वो कार्य को शुरू कर दिया, बस आपका वो जीवन भर आनंद देता रहेगा। यही है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान शादी करवाने में विश्वास नहीं रखता है, शादी जब करना हो उस दिन शुरुआत करने में विश्वास रखता है। आशा है कि आप हमारी बातों को समझे होंगे। फिर मिलेंगे ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।